Hello dear, today we are learn about physics class 11 NCERT example number 3.8। 3.8 में हमें देखना है कि रिएक्शन टाइम क्या होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। लेट सपोज मैंने किसी मार्कर को अगर इस साइड से छोड़ा, इस हाइट से मैंने इस मार्कर को छोड़ा, ये छोड़ दिया और पकड़ लिया, तो छोड़ने से लेकर और पकड़ने तक में इस मार्कर ने कितना टाइम लिया है ये रिएक्शन होने के लिए। तो यही हमें इसके अंदर फाइंड करना है। तो आइए हम देखते हैं। आपको फिग में दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक रूलर है, रूलर आपको शो हो रहा है, रूलर है। रूलर किसने होल्ड किया? मेरे किसी फ्रेंड ने रूलर को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। मेरे किसी फ्रेंड ने जैसे रूलर को होल्ड किया हुआ है। अब रूलर को जैसे हमारा कोई फ्रेंड छोड़ता है, ये छोड़ दिया। अब देखिए इसको मैंने पकड़ लिया रूलर को, तो रूलर को छोड़ने से लेकर पकड़ने तक में इसने कितना टाइम कंज्यूम किया है। तो आप देख सकते हैं रूलर की स्टार्टिंग में इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी? जीरो। क्या थी? जीरो। इसके बाद यहाँ इस हैंड से लेके, मेरे फ्रेंड के हैंड से लेके मेरे हैंड तक में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसका टाइम फाइंड करना है। तब हम देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने जो देखा होगा वो क्या होता है? S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। हाफ एटी का स्क्वायर इसका यहाँ पर डिस्टेंस जो इसने कवर की है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में, सॉरी क्वेश्चन में क्या गिवन है? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, डिवाइड बाई 100। तो हमारे पास की जो वैल्यू आएगी 21 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो क्या होगा हमारे पास? डिस्टेंस। और आपको मैंने बताया इसके इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। क्या हो जाएगी? जीरो। तो 1/2 इसका जो हम एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये ग्रेविटी की डायरेक्शन यानी कि अंडर ग्रेविटी वर्क कर रहा है नीचे की तरफ। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते तो इसका एस्केलेशन क्या होता है? नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर एस्केलेशन क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। तो इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। अब हम इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 2D। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस को, तो ये हो जाएगा हमारे पास जी इंटू टी का स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड करना है? इसका टाइम। तो टाइम क्या होता है? टी स्क्वायर इक्वल टू 2D अपॉन जी, ठीक है। अब स्क्वायर को हम इस तरीके से छोड़ेंगे नहीं, तो क्या कर सकते हैं? टी इक्वल टू 2D अपॉन जी का रूट। 2D अपॉन जी का रूट। अब इसमें आपके लिए बहुत इजी हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इसके अंदर अब इसकी वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। तो क्या होगा? 2 इंटू डी। डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 0.21। अब आप देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का जो वैल्यू है कितना है हमारे पास? 9.8। क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है इसलिए हम इसको 10 कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको 9.8 ही कंसिडर करेंगे इसका रूट। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या टाइम हो जाएगा इसका? 0.2 सेकेंड। क्या होगा? 0.2 सेकेंड। यही क्या होगा हमारा इसका आंसर। मेरे किसी फ्रेंड ने रूलर को होल्ड किया और होल्ड करने के बाद रूलर को छोड़ा। जब मैंने इस रूलर को पकड़ा तो छोड़ने से लेकर पकड़ने तक में जो टाइम कंज्यूम किया है वो कितना है हमारे पास? 0.2 सेकेंड। थैंक यू।